सलमान अकरम राजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सलमान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आज जो पीटीआई ने जलसा मनसूख या मुलतवी कह लीजिए, ये हुकूमती दरख्वास्त पर किया गया है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो खबरें सामने आई और फिर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब सेनेट में अपोजिशन लीडर, उनकी जानिब से ये फिर ऐलान किया गया, या कुछ मुतज़ाद खबरें जो सामने आने लगी वो ये थी कि इमरान खान साहब से जब गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की, तो उन्होंने उनको जलसा मुलतवी करने के से मुतालिक कोई हिदायत दी थी। इस पर ज़रूर क्लैरिटी आपसे चाहेंगे, ज़रा वजाहत कीजिएगा कि ये आया डायरेक्शन जो है वो इमरान खान साहब की जानिब से आई गई थी या अपोजिशन ने एक कलेक्टिव डिसीजन लिया था? देखिए, दोनों बातें दुरुस्त हैं। ये एक कलेक्टिव डिसीजन था। हमारी पार्टी के अंदर हमारी पॉलिटिकल कमेटी है, हमारे जो इत्तेहादी हैं उनसे भी मुशावरत हुई, तो ये एक फ़ैसला था जो हम समझते थे इन हालात में मौजू है। लेकिन उसी दौरान सलमान सफदर साहब की मीटिंग चल रही थी खान साहब से, और जो ही वो बाहर निकले उन्होंने राब्ता किया और कहा कि ये एक अर्जेंट मामला है जिसके हवाले से खान साहब की हिदायत आप तक पहुँचाना है। तो खान साहब की हिदायत भी वही थी जो पार्टी का फ़ैसला था या जिस जानिब पार्टी बढ़ रही थी। तो गौहर साहब की पार्लियामेंट में तकरीर से पहले खान साहब की हिदायत हमें वसूल हो चुकी थी, और जो हमारे एलाइज़ हैं, इत्तेहादी हैं, उनसे मुशावरत भी हो चुकी थी, और पार्टी की जो अंदरूनी मुशावरती कमेटी है या जो हमारी पॉलिटिकल कमेटी है उसकी मीटिंग भी हो चुकी थी। राइट, बट सलमान साहब, नौरीन न्याजी साहिबा का कल जो एक्स पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो पोस्ट सामने आया उससे, और उन्होंने जिस पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो इमरान खान साहब से फ़ैसले जो है वो करवाती है, और फिर ये जलसे की मनसूखी से मुतालिक उनकी एक इन शॉर्ट उनका एक गिला सामने आया। सो हाउ पुअरली डज दिस रिफ्लेक्ट ऑन पार्ट ऑफ योर पार्टी कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से एट्रीब्यूट करके, अगरचे उस ट्वीट से ऐसा बज़ाहिर लग रहा है कि एक तासुर देना चाह रही है? देखिए, मैं बहुत आज मसरूफ़ रहा हूँ मुख्तलिफ़ मामलात में, मेरे सामने वो ट्वीट नहीं है, लेकिन जो बात है मैंने बता दी कि ये एक सूरत हाल पैदा हो चुकी थी। आज आप जानती हैं इस्लामाबाद में हाई अलर्ट है, पूरा इलाका जो है वो हाई सिक्योरिटी ज़ोन है, और हम ये समझते थे कि हमारे जो ईरानी या अरब भाई हैं उनके वफूद ने अगर यहाँ आना है जिसकी तवक्को थी, तो उस दौरान उनको कोई ऐसा माहौल नहीं मिलना चाहिए जिससे उन्हें कोई तशवीश लाहक हो, और हमारे इत्तेहादियों की भी यही राय थी, यही मुशावरत थी। तो हमने ठीक फ़ैसला किया, और इसी दौरान खान साहब की जानिब से भी हिदायत आ गई, लेकिन ये फ़ैसला उससे पहले हम कर चुके थे। राइट, सलमान साहब, ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे, जो गुज़िश्ता रोज़ सलमान सफदर साहब ने बज़रिया ट्वीट उन्होंने इमरान खान साहब से मुताल्लिक, और स्पेशली जहाँ पर वो एक सीरीज़ ऑफ अपने एक्सपोज के ज़रिए इमरान खान साहब की आँख से मुताल्लिक, उसकी कंडीशन से मुताल्लिक वो एक अलार्मिंग बात कर रहे हैं, और उन्होंने एक फ्रेज़ का इस्तेमाल किया कि मेजर इम्पेयरमेंट जो इमरान खान साहब की आँख से मुताल्लिक उन्होंने उसका जिक्र किया, यानी कि जो हुकूमती दावे जो हम सुन रहे थे कि जहाँ पर 3 प्रोसीजर्स के बावजूद इमरान खान साहब की आँख से मुताल्लिक बताया जाता था कि वो बेहतर हो रही है, उन दावों के बरक्स सलमान सफदर साहब की ट्वीट जो है वो उसको निगेट कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी तशवीश इस वक्त रखती है इस ट्वीट के बाद, और कितनी कोई परेशान है इस वक्त? देखिए, हमारी तशवीश वही है जो पहले दिन से है। इस मामले को क्यों खुफिया रखा जा रहा है, हम किसी हुकूमती या सरकारी दावे को तस्लीम नहीं करते जब तक खान साहब के ख़ानदान, उनकी बहनों और ज़ाती मालिजीन को खान साहब तक रसाई नहीं दी जाएगी और वो उनसे मिलकर सूरत हाल बयान नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम बिल्कुल किसी हुकूमती दावे को नहीं मानेंगे। और जो बात सलमान सफदर साहब ने कही है, हम उसी को मोतबर समझते हैं, जो उन्होंने ठीक बात की है। लिहाजा हमारी मांग, हमारी तशवीश वहीं खड़ी है। खान साहब को फिलफौर हस्पताल मुंतकिल किया जाए, शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए, जहाँ वो उनका एक मुकम्मल चेकअप हो, और जो उनके ज़ाती मालिजीन और उनकी बहनें हैं उनको उन तक रसाई दी जाए।
تو سلمان صاحب آپ کے خیال میں سلمان صفدر صاحب کے اس ڈسکلوجر کے بعد ان کو علیحدہ سے بھی ایک پٹیشن دائر کر دینی چاہیے کہ کیونکہ اب ان کی ذاتی طور پہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے ان کی آنکھ کو بہتر آیا، لہٰذا جو آپ ابھی جس طرح عرض کر رہے ہیں کہ ان کے ذاتی معالجین کو یا انڈیپینڈنٹ ڈاکٹرز کو ان تک رسائی دی جائے اور پھر آپ میں سے کوئی وہاں پر موجود ہو جن کے سامنے یہ معائنہ کروایا جائے؟ دیکھیں سلمان صفدر صاحب تو وکیل ہیں، وہ تو پٹیشن دائر نہیں کریں گے، لیکن ہماری پٹیشنیں دائر شدہ ہیں اور خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے اب معاملہ جو ہے سپریم کورٹ کے پاس ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اس معاملے کو جلد سنا جائے گا اور خان صاحب سے ملاقاتیں جو ہیں وہ بحال کی جائیں گی۔ سلمان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے، اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم ملینا شگری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔